अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना की बेशतर आबादी को मिशन भगीरथा के तहत आइंदा 1.5 महीने तक पीने के पानी की फराहमी को बनाया जाएगा यकीनी। वजीर आला केसीआर का जायजा इजलास। शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ व मसाजिद की हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को हैं तैयार। महबूब नगर में पर्सनल लॉ बोर्ड इस्तिक़बालिया जलसे आम से बैरिस्टर ओवैसी और दीगर उलमा कराम का खिताब। बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने अमरीकी सदर का ऐलान। मुसलमानान आलम के खिलाफ ऐलान जंग के मुतरादिफ यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने पुरअमन एहतजाज करने पर दिया जोर। साउथ जोन पुलिस ने 170 रॉडी शीटर्स को काउंसलिंग के लिए किया तलब। मुजरिमाना सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। कॉर्डन सर्च के खिलाफ गुमराह प्रोपेगेंडे पर डीसीपी की बरहमी। अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना की बेशतर आबादी को मिशन भगीरथा के तहत आइंदा 1.5 माह तक पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। प्रगति भवन में मुनक़िदा जायजा इजलास में केसीआर ने बताया कि तकरीबन 98% देहातों को पीने के पानी की पाइपलाइन से मरबूत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से भी मुख्तलिफ देहातों को पानी सरबराह किया जाएगा। वजीर आला ने ओहदेदारों को कालेश्वरम और कोत्तूरू बैरेज के कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने रियासती वजीर हरीश राव को तरजीही तौर पर कामों की निगरानी की भी हिदायत दी। वजीर आला ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तकमील से ही मिशन भगीरथा के तहत श्री राम सागर, सिंगूर प्रोजेक्ट और मेडमानीर से करीबी देहातों की सरबराही मुमकिन है। वजीर आला ने तमाम बैरेजेस और पंप हाउस के पास डबल लाइन सड़कों की तामीर की हिदायत दी। मुसलमान अपनी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ और मसाजिद की हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फरवरी 2018 में हैदराबाद में मुनक़्क़िद होने वाले 26वें इजलास आम के सिलसिले में अवामी शऊर बेदार के लिए इस्तिक़बालिया कमेटी की जानिब से महबूब नगर में मुनक़्क़िदा एक जलसे आम के दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इन ख़यालात का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी, जो इस्तिक़बालिया कमेटी के सदर भी हैं, ने वक्फ कॉम्प्लेक्स के वसी मैदान में अपने खिताब में बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत बनाने सदर अमरीका डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बैतुल मक़दस, जो मुसलमानों का क़िबले अव्वल है, की बाजियाबी के लिए मुसलमानाने आलम को हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इस ऐलान के बाद दुनिया का माहौल तेजी से तब्दील होगा। इस सूरत हाल का मफादात हासिला इस्तेहसाल भी कर सकते हैं। यही बैतुल मुक़द्दस है जहां पर अंबियाओं ने इसके तरफ रुख करके अल्लाह की इबादत की, नमाज अदा की। बैतुल मुक़द्दस के माने क्या है? पाकीज़ा जगह। इसी बैतुल मुक़द्दस के तरफ 17 महीने तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम ने रुख करके नमाजें पढ़ी। रुकन यमनी और हजर अस्वद के सामने खड़े होकर नमाजें पढ़ते थे। यही बैतुल मुक़द्दस है जो हमारा क़िबले अव्वल था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ने क़िबले को काबतुल्लाह शरीफ की तरफ किया। बैतुल मुक़द्दस के लिए हम क्यों तड़पते हैं? हम क्यों अमेरिका के इस फैसले की मुखालिफत करते हैं? इसलिए करते हैं कि यह आसमानों का दरवाजा है। सफर मेराज जो जमीनी सफर था मक्के से बैतुल मुक़द्दस तक, वहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के सफर पर गए। हम क्यों बैतुल मुक़द्दस के लिए तड़पते हैं? इसलिए कि हशर का मैदान वहीं होगा, वहीं हिसाब किताब होगा।
हौज़े कौसर बैतुल मुक़द्दस से लेके मदीने मुनव्वरा तक होगा। हम क्यों बैतुल मुक़द्दस के लिए तड़पते हैं और पुकारते हैं? इसलिए कि अगर कोई काबे में जाकर नमाज पढ़ेगा तो 1 लाख का सवाब उसको है, और कोई बैतुल मुक़द्दस में जाकर नमाज पढ़ेगा मस्जिद अक़सा में तो 50,000। हम क्यों बैतुल मुक़द्दस के लिए आवाज उठाते हैं? इसलिए उठाते हैं कि जब आखिरी जमाना आएगा वो मुसलमानों का एक मरकज बन जाएगा। हम क्यों बैतुल मुक़द्दस के लिए पुकारते हैं? इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी दोबारा वहीं पर होगा। हम क्यों बैतुल मुक़द्दस के लिए, मस्जिद अक़सा के लिए तड़पते हैं? और अमेरिका के इस फैसले के बाद यह बैतुल मुक़द्दस जो मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है, ईसाइयों के लिए मुक़द्दस है। अमेरिका ने हमेशा के लिए यह फैसला करके पैगाम दिया कि मुसलमानों का इस पर कोई हक नहीं है, ना ईसाइयों का है। और बैतुल मुक़द्दस की लड़ाई हम पर क्यों वाजिब है? इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं, जो नमाजें कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। उलमाए किराम ने इस आयत के बारे में लिखा कि हम पर वाजिब है, हमको हुक्म दिया जा रहा है कि इसको आबाद करो। फारूक आजम के जमाने में बैतुल मुक़द्दस फतेह हुआ, ये इस्लाम की फतेह थी। फिर कमजोरियां पैदा हुई, सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए अल्लाह ने दोबारा फतेह करवाया। हमारे इख्तलाफात की वजह से, कमजोरियों की वजह से, हमारे आपसी झगड़ों की वजह से दोबारा हमने उसको खो दिया। आज बैतुल मुक़द्दस हम तमाम से पुकार कर कह रहा है कि देखो, इसको आबाद करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम पर वाजिब है। और अगर तुम इसको नहीं बचाओगे तो कल तुमसे इसके बारे में पूछा जाएगा। अब क्या बाकी रह गया? क़िबले अव्वल हमारे हाथ से चला जा रहा है। क्या आलम इस्लाम उठेगी? क्या हम अपने जज्बात से भी जिहाद करेंगे? मेरे दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन बरेलवी रहो और उस पर कायम रहो, देवबंदी रहो, उस पर कायम रहो। मगर याद रखो, अगर इसको हम निफाक का मसला बनाएंगे तो दुश्मन तैयार बैठा है। आज मस्जिद अक़सा तुमको पुकार कर कह रहा है, बैतुल मुक़द्दस की मुबारक सरजमीन जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मिराज पर गए, वो मुबारक सरजमीन पुकार कर आलम इस्लाम से कह रही है कि देखो, तुम लड़ते रहे, तुम एक दूसरे के खिलाफ फतवे देते रहे, तुम एक दूसरे को गलत, झूठा, काफिर के फतवे देते गए, और देखो आज क्या हो गया। अरे आलम इस्लाम को उठना पड़ेगा, आलम इस्लाम को उठना पड़ेगा। जो मुस्लिम ममालिक है उनको होश के नाखुन लेना पड़ेगा। अब तो सिर्फ उम्मीद अगर किसी से है तो अर्दगान से है, तो नहीं मालूम ये अर्दगान भी हरकत करेंगे या खामोश हो जाएंगे। मुल्क में बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए उन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड की कानूनी जद्दोजहद का तज़किरा किया। उन्होंने बाबरी मस्जिद तनाज़े की समाअत को 2019 के इंतखाबात के बाद शुरू करने के सीनियर कानूनदान कपिल सिब्बल के मौक़िफ़ करने की तायीद की। गुजरात असम्बली इंतखाबात में वज़ीर आज़म की जानिब से सिर्फ राम मंदिर के मौजू को उठाए जाने पर सदर मजलिस ने सवाल उठाए। वज़ीर आज़म पर किए गए चंद गैर पार्लिमानी अल्फाज का जिक्र करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बाज़ नाज़ेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर वज़ीर आज़म को तकलीफ होती है, लेकिन जब वज़ीर आज़म ने खुद मुसलमानों के खिलाफ जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया था तब उन्हें इस तबके की अहानत का एहसास क्यों नहीं हुआ। सदर मजलिस ने मुसलमानों को सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने और मसाजिद को आबाद करने की तलकीन की। उन्होंने समाज से बुराइयों के खात्मे के लिए आगाह किया।
मौलाना सैयद कबूल बादशाह शुत्तारी, मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा, मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन, मौलाना मुफ्ती अबरारुद्दीन मिराज, जियाउद्दीन नैयर, खालिद सैफुल्लाह रहमानी, रहीमुद्दीन अंसारी, कन्वीनर व जनरल सेक्रेटरी इस्तिकबालिया कमेटी, हामिद मोहम्मद खान, सदर रियासती जमात इस्लामी मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, मौलाना मोहसिन पाशा और दूसरों ने भी खिताब किया। इस्तिकबालिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने कार्रवाई चलाई। मुकामी इस्तिकबालिया कमेटी के सदर ने खुतबे इस्तिकबालिया पेश किया। सर्दी के बावजूद शब 1 बजे तक जलसे गाह में अवाम का अज़्दहाम देखा गया। तो क्या करना मुसलमान? महबूब भाई बैंड पार्टी बन के रहना, खाली बाजा बजाना, उसके बाद कपड़े उतार के जाके घर में सो जाना। हमारा हाल एक बैंड पार्टी का हो गया मेरे भाई। यही हाल हमारा करके रख दिए हैं। आज गुजरात में कोई पूछने वाला नहीं है। पटेलों को देंगे रिजर्वेशन, मुसलमानों की बात नहीं करेंगे। गुज्जरों को देंगे राजस्थान में, मुसलमानों को नहीं। मराठों को देंगे महाराष्ट्र में, मुसलमानों की नहीं। जाट को हरियाणा में देंगे, मगर हरियाणा के वो मुसलमानों को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं दे सकते भाई। आपको दिए तो कैसा? इसीलिए नफरत फैल गई। सब समझ रहे हैं कि हम लव जिहाद कर रहे, और हम क्या कर रहे? आरएसएस बजरंग दल बोल रही हम लव जिहाद कर रहे। हम क्या कर रहे? हम जहेज की लानत में मुब्तला है। हम लव ऑफ जहेज कर रहे। हम लोग इतना जहेज की लानत पैदा हो चुकी है कि शादियां नहीं हो रही हमारे बच्चों की। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को जो जहेज के नाम पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बच्चियां घर से नहीं उठ रही हैं, गरीब बाप कहां से ला कर देगा? और शादी हो भी जाती तो शहजादे शादी के बाद बोलते, तुम्हारे अब्बा बोले थे शादी के बाद गाड़ी दिलाता हूं, गाड़ी नहीं दिलाए। शादी के बाद तुम्हारे अब्बा बोले थे वो फुला मोटरसाइकिल दिलाता हूं, नहीं दिलाए। वो बेचारा बाप कहां से लाएगा? कुछ नहीं होना। मौलाना आखिल के अल्फाज याद आ रहे हैं। मौलाना आखिल बोलते थे कि शादी हो रही तो बोलते नहीं कुछ नहीं होना, सीधी सादी शादी करना है, खाली एक 10 तोले सोना दो, 1000 लोगों को बिरयानी खिलाओ, कुछ नहीं होना। हमारा तो हम बिल्कुल नहीं होना। मेरे भाई, शादी को आसान करो, शादी को आसान करो, जहेज की लानत खत्म करो, मर्द बनो। तुम्हारी जिम्मेदारी है बीवी को खिलाना, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हारी मां की खिदमत करना, तुम्हारी बीवी की जिम्मेदारी नहीं है। तुम घर में बीवी ला रहे हो, नौकरानी नहीं ला रहे हो। तुम घर में बीवी को ला रहे हो, पकाने वाली को नहीं ला रहे हो। औरत की जिम्मेदारियों में नहीं है, और औरत करती है तो सवाब उसको मिलता है। औरत की जिम्मेदारी नहीं है ये कि तुम्हारी अम्मा की खिदमत करना, तुम्हारे बाप की खिदमत करना, तुम्हारी खिदमत करना, घर की नौकरानी रहना, घर की धोबन बन जाना। नहीं, औरत की जिम्मेदारी नहीं है। वो तुम्हारी मां है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा काम है। मर्द बनो, हिजड़ों की तरह जहेज मत पूछो। मर्द अगर है तो बोला नहीं चाहिए मेरे को। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो सिर्फ 11 रब्बिल अव्वल के दिन झंडे निकाल कर नहीं फिरना। अगर झंडा लगाए तो फिर याद रखो शहजादी जन्नत की शादी अख्त को याद रखो, कैसे सादगी से हुई थी। सोचो उसको कि शेर खुदा और शहजादी जन्नत। मगर नहीं, यहां तो खाली जबान से बोलेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बाबरी मस्जिद का मसला भी बड़ा अहम है। दुआ करिए, कसरत से दुआ करिए, खूब दुआ करिए कि अल्लाह हमको दुनिया में फिर से वो नजारे ना दिखाए जो हमने 25 साल पहले आप और हमने देखे थे
कि बेबसी के आलम में हम देख रहे थे कि हमारे मस्जिद के गुंबद गिरते जा रहे हैं। हम बेबसी के आलम में देख रहे थे कि हमारी मस्जिद के ईंटों को उठाकर दुनिया में दिखाया जा रहा था। वो तुम ईंटें नहीं दिखा रहे थे, हमारे जिस्म के हिस्सों को तुम दिखा रहे थे काट काट कर। ये हिंदुस्तान की मस्जिद का मसला नहीं है, हिंदुस्तान के इंसाफ का मसला है। ये मुल्क के सेकुलरिज्म का मसला है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खूब दुआ करो कसरत से, अपने मस्जिदों को आबाद रखो और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मसला तय होगा तो आस्था की बुनियाद पर नहीं होगा। अगर आस्था की बुनियाद पर होगा तो मैं कोई भी बोलेगा, चलते चलते बोलेगा ये तुम्हारे हाथ की घड़ी मेरी है, कैसा आस्था आ गई मेरी इसमें, दे दे मेरे को। मोटरसाइकिल को बोलेगा मेरी आस्था आ गई, दे दे। क्या किसी को कोई औरत बोलेगी किसी मर्द को, गए तेरे पे आस्था आ गई, दे दे मेरे को, कैसा देंगे? आस्था के ऊपर मसला हल नहीं हो सकता, कानून के ऊपर होगा। और यह काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है कि यह मोदी हुकूमत एक बिल को आपके पास भिजा रही है। उस बिल पर आप अपनी राय देने से पहले आपके रियासत के जिम्मेदारों को, उलमाओं को बुलाएं, उनसे मशवरा करें, उसके बाद अपनी राय कायम करके मरकज को रवाना करें। और हम अपने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से भी इस बात का मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अपनी राय लिखने से पहले तेलंगाना के उलमाओं को बुलाए, जिम्मेदारों को बुलाए, खवातीन के तंजीमों को बुलाएं, उनकी भी एक राय ले लें। क्योंकि हिंदुस्तान के वजीर आजम तो गुजरात में जाकर सब बोल रहे हैं, गंगू तेली, बस मामासू, सब बोल रहे। प्राइम मिनिस्टर कभी भाभी का भी जिक्र कर लो ना, मगर नहीं, खाली अपनी बात, मैं दूसरा को है ही नहीं उनके सामने। माने मैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मैं, माने दूसरा को है ही नहीं। मैं हर मर्ज की दवा हूं। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि तमाम सेकुलर पार्टियां तमाम जिम्मेदारों को बुलाकर हमारी राय लें, आपको क्या करना है करिए, मगर कम से कम हमारी बात तो सुनो आप। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मसला क्या है मालूम आपको? 20 लाख हिंदू बहनें अबैंडन्ड है, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। 2 मिलियन उनके शौहर छोड़ के चले गए उनको, उन वहां रह रहे, दिल्ली में रह रहे, उन वहां रह रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। मगर हमारे वजीर आजम को उनकी फिक्र नहीं है। बेवाओं का मसला है, उनको पैसे देने का करो कुछ इंतजाम आप, वही मसला नहीं। सबसे ज्यादा औरतें शादीशुदा किस्में इस्लाम में है। मुसलमानों की मुख्तलिफ तंजीमों, जमातों और इदारों से वाबस्ता शख्सियतों पर मुश्तमिल यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने यरूशलेम को नाजायज सैहोनी मुमलिकत इसराइल का दारुल हुकूमत बनाने सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान की शदीद मजम्मत की है। फोरम के तर्जुमान ने मीडिया को जारी करदा एक प्रेस नोट में बताया कि ट्रंप का ये ऐलान मुसलमानाने आलम के खिलाफ ऐलान जंग के मुतरादिफ है। अमेरिका के इस ऐलान पर हुकूमत हिंद के मौक़िफ़ पर अफसोस का इजहार करते हुए फोरम के तर्जुमान ने बताया कि ये मौक़िफ़ जालिम व मजलूम में इम्तियाज़ करने से कासिर है। मुल्क की आज़ादी से कबल भी हिंदुस्तानी रहनुमाओं और अवाम ने फ़लस्तीन काज का साथ दिया था। आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान ने हमेशा एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी मुमलिकत की तायीद की, लेकिन मौजूदा बीजेपी हुकूमत मुवाफिक अमरीका व इसराइली पॉलिसियों के सबब फ़लस्तीनी काज से रूगर्दानी कर रही है। फोरम ने ट्रंप के फैसले के खिलाफ मुल्क में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे मुनज़्ज़म करने, मुकामी हुक्काम को याददाश्तें पेश करने की आवाम से अपील की है। क़िबले अव्वल की बाज़याबी के लिए आमतुल मुस्लिमीन से दुआएं करने की भी ख्वाहिश की गई है।
शहर की मुख्तलिफ अदालतों में हफ्ते को नेशनल लोक अदालत का इनेकाद अमल में आया। हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट और नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में सैकड़ों की तादाद में अवाम ने लोक अदालतों से रुजू होकर अपने मुकदमात की बाहमी इत्तेफाक राय से एकसुई कर ली। नामपल्ली अदालत में 400 मुकदमात की एकसुई की गई। सिटी सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा रंगारेड्डी कोर्ट में भी बड़ी तादाद में मुकदमात की एकसुई की गई। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से गांधी भवन में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की यौम पैदाइश मनाई गई। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव और दूसरों ने इस मौके पर केक काटा और आतिशबाजी की। हनुमंतराव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने अपने वादे को पूरा करते हुए तेलंगाना की तश्कील का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ाई में भी अहम रोल अदा किया। डीसीपी वी सत्यनारायणा ने साउथ जोन में किए जा रहे कॉर्डन सर्च के सिलसिले में गुमराहकुन प्रोपेगेंडे पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए सत्यनारायणा ने कहा कि गरीब आवाम को हिरासा करने वाले सूदखोरों, रौडी शीटर्स, काला जादू करने वालों, मिलावटी अशिया की फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बाज अफराद पुलिस की इस मुहिम को अवामी तायद हासिल न होने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबकि मजहबी व सियासी कायदीन और अवाम की तायद से ही ये मुहिम चलाई जा रही है। इन्होंने कहा कि पुलिस की मुहिम में गैर समाजी अनासिर के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। सत्यनारायणा ने बताया कि जनूबी शहर के 170 रौडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई और उन्हें मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहने की ताकीद की गई है। उन्होंने बताया कि 5 साल से किसी भी वाक़े में मुलविस न होने वालों की रौडी शीट बंद कर दी जाएगी। 150 राउडी शीटर्स यंग एंड एनर्जेटिक, जो राउडी शीटर्स ऊपर थोड़ा शक आ रहा है पब्लिक को, पुलिस को, जो राउडी शीटर्स मूवमेंट्स थोड़ा सस्पिशियस मैनर है, जो राउडी शीटर्स आउटस्कट्स में कुछ गलती काम करने शुरू कर रहा है, इंडल्ज हो रहा है, उनके बुला के सीरियस वार्निंग दे दिया। और कुछ कार्डन सर्च बारे में कुछ लोग वो गलती रूप से वो प्रेजेंट कर दिया। ये पूरा झूठ है, क्योंकि सभी रेसिडेंट्स कार्डन सर्च मांग रहा है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मांग रहा है, रिलीजियस लीडर्स भी मांग रहा है, कोई रेसिडेंट अभी तक मना करा नहीं। और कार्डन सर्च इतना अर्ली मॉर्निंग लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम कर रहे हैं। कुछ लोग सूडो एनजीओस, पता नहीं, वो कभी दिखता नहीं है, कभी हेल्प करना मैं अभी तक देखा नहीं। 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ मैं, मीडिया के साथ कई प्रोग्राम्स, कई सोशल इश्यूज़ में इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन एक बार दिखाया नहीं। लेकिन ये झूठा न्यूज़ लगाने के लिए वो नई कोशिश करना, हमेशा सोचना है लोगों को, तमाम लोगों को कैसे हेल्प करना, कैसे प्रोटेक्शन देना, कैसे सिक्योरिटी। पुराना शहर का बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स नहीं है ये। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स में कुछ होटल्स 24 आवर्स परमिशन है, वो वहाँ परमिशन है, तो यहाँ परमिशन देने के क्या प्रॉब्लम है, क्या मना है, क्या तकलीफ है इसका। कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने बालापुर पुलिस हुदूद में 22 सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इन्होंने मीडिया को बताया कि मज़कूरा कैमरे नक्षत्रा टाउनशिप कॉलोनी की एसोसिएशन के ताउन से लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर को जराइम से पाक करने के लिए सीसीटीवी कैमरे नस्ब करना जरूरी है। जमाते इस्लामी हिंद तेलंगाना व उड़ीसा की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रविंद्र भारती में एक तेलुगु नातिया मुशायरा मुनक्किद हुआ। रियासत भर से 100 से जायद तेलुगु शोरा ने हिस्सा लिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराने अकीदत पेश किया। इन शोरा में 80% शोरा का ताल्लुक अक्सरियती फ़िरक़े से था। जमात की जानिब से एक 15 रोज़ा मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के जरिए मुल्क के तमाम तबक़ात बशमुल अक्सरियती तबक़े के अवाम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वाकिफ़ करवाया जा रहा है। 1 करोड़ अफराद तक हुजूर पाक का पैगाम पहुँचाने का बेड़ा उठाया गया। मुख्तलिफ ज़बानों में इस्लामी लिटरेचर तकसीम किया जा रहा है।
जमात के रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सादिक अहमद ने बताया कि इस मुशायरे में तेलुगु शोरा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को नुमाया हैसियत से पेश किया। इन शोरा की पेश करदा नातों की एक किताब की भी शक्ल दी जाएगी और आइंदा हफ्ते होने वाली आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस के मौके पर इसका रस्म इजरा अंजाम दिया जाएगा। जमात की ये मुहिम 17 दिसंबर तक जारी रहेगी। शमशाबाद पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर एक शख्स को हिरासत में लेकर उसको मुआयने के लिए इरागड्डे के दवाखाना मुंतकिल कर दिया। मुतासरा शख्स मुश्ताक को पुलिस ने जुमा की शब हिरासत में लेकर इसे पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया था, जहां से हफ्ते की सुबह मुश्ताक फरार होकर शहर की एक मशहूर होटल की दूसरी मंजिल पर चढ़कर खुदकुशी करने की धमकी दी। ताहम पुलिस ने इसे दोबारा पकड़ा और इसकी दिमागी हालत का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना की बेशतर आबादी को मिशन भगीरथा के तहत आइंदा 1.5 महीने तक पीने के पानी की फराहमी को बनाया जाएगा यकीनी। वजीर आला केसीआर का जायजा इजलास। शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ व मसाजिद की हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को हैं तैयार। महबूब नगर में पर्सनल लॉ बोर्ड इस्तिक़बालिया जलसे आम से बैरिस्टर ओवैसी और दीगर उलमा किराम का खिताब। बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने अमरीकी सदर का ऐलान। मुसलमान आलम के खिलाफ ऐलान जंग के मुतरादिफ यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने पुरअमन एहतजाज करने पर दिया जोर। साउथ जोन पुलिस ने 170 रॉडी शीटर्स को काउंसलिंग के लिए किया तलब। मुजरिमाना सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। कॉर्डन सर्च के खिलाफ गुमराह प्रोपेगेंडे पर डीसीपी की बरहमी। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।